प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज बातें क्या होनी है, बस वही होनी है जो सब दिन होती है, यानी कि शिव हमारे गुरु हैं। आपके भी गुरु शिव हो सकते हैं। बस हम सभी घर गृहस्थी की जिम्मेवारी को निभाते हुए अपने गुरु शिव के द्वारा जो आदेशित कर्म है, जो साहब श्री को आदेश मिला था कि जन जन को बताओ तुम क्या करते हो, बस वही आदेश साहब श्री हम लोग को दिए कि अपने गुरु शिव की बातें लोगों से कहें। जी हाँ, इसके लिए कोई काम धंधा छोड़ने की जरूरी नहीं है। जो कुछ करते हैं उसको करते हुए अपने गुरु शिव की बातें हम सभी कर सकते हैं। और आपको तो पता ही होगा कि साहब श्री 1974 में शिव को गुरु माने थे और 82 से लोगों को कहना शुरू किए। 8 साल वो स्वयं अपने ऊपर आजमाए। इस बीच आप देख रहे होंगे कि शिव चर्चाओं का आयोजन विभिन्न जगह बहुत हो रहा है, और हजारों नहीं लाखों में लोग शिव गुरु चर्चाओं में जा रहे हैं, लाखों में। देखिए तो पाएंगे कि मुख्यालय के द्वारा बरखा दीदी का बहुत जगह कार्यक्रम हो रहा है। इसी बीच एक कार्यक्रम का लाइव हमको सुनने का मौका मिला, और एक बार बहुत पहले भी मैं साहब श्री की चर्चा सुना था, वो सूरत की। तो सूरत में साहब श्री बोले थे कि सूरत में मैं शिव की सूरत देखना चाहता हूँ। आप गौर करेंगे, यूट्यूब पे खोजेंगे तो आपको वह चर्चा मिल जाएगी कि सूरत में मैं शिव की सूरत देखना चाहता हूँ। और साहब श्री की वाणी कभी मिथ्या नहीं जाती है। साहब श्री जितना बोले हैं उससे अधिक गुरु कार्य हुआ है। और इस बीच जब दीदी की चर्चा का आयोजन, यानी बरखा दीदी का चर्चा का आयोजन हुआ था सूरत में, तो दीदी इस बात को याद दिलाई थी कि साहब यहाँ एक बार आए थे, बोले थे सूरत में मैं शिव की सूरत देखना चाहता हूँ। शिव की सूरत तो आ गई, बस हम लोगों को सीरत में भी इसको उतारना है, यानी हमारे आचार विचार व्यवहार संस्कार से लगे कि ये शिव का शिष्य है और शिव गुरु कार्य कर रहा है। ये तभी न संभव होगा जब शिव हमारे गुरु होंगे, और हमारे गुरु होंगे तो ये सब तो होना ही होना है। एक कार्यक्रम में दीदी के द्वारा ही मैं सुना था कि जब साहब शुरू में गुरु कार्य जो कर रहे थे कुछ ही लोगों के बीच, तो उस बीच में उन्होंने कहा कि मैं अकेले कितना लोगों को बताऊंगा, आप सभी भी जाइए और विभिन्न जगह में जाकर के लोगों के बीच शिव गुरु का काम कीजिए। बहुत से लोग माने उनकी बात, बिहार हो, यूपी हो या अन्य कहीं भी जगह की बात हो, तो बहुत जगह के लोग उनकी बात माने और वो गए कहने के लिए लोगों के शिव को गुरु मानिए। साहब श्री जितना बताए, कुछ व्यक्ति उसमें से कुछ बात भूलकर अपनी बात जोड़ के कह रहे थे, या कुछ आदमी जो बताए उसमें अधिक अपने तरफ से जोड़ कर कह रहे थे। यानी साहब श्री मान लीजिए कि 3 बातें कहें तो कहीं लोग 2 ही बातें कर रहे हैं, और कहीं लोग अपने तरफ से थोड़ी बात लगा करके 4 बातें कर रहे हैं। साहब श्री को लगा कि नहीं, ये उचित नहीं हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, एक आलेख छपवाए लोगों सबके आग्रह पे कि साहब आपने जो कहा है उस बात को लिखित यदि रहेगा तो सभी लोग एक ही बात बोलेंगे। तो आपको याद होगा कि बहुत पहले 4 पन्ना का शिष्यानुभूति आता था, मतलब बड़ा सा एक पन्ना था, उसको मोड़ दिया जाता, 4 फोल्ड होता था, वो शिष्यानुभूति आता था। और उसमें साहब श्री अपनी अनुभूति, यानी एक शिष्य की अनुभूति, साहब श्री तो शिव के शिष्य, वो अपनी अनुभूति उसमें छपाए थे। उसके बाद धीरे धीरे समय बदलता गया, और उसके बाद ऐसा शिष्यानुभूति आया, ऐसा शिष्यानुभूति आया। ये तो खूब चल रहा है। इससे बड़ा भी एक आया है जो मुख्यालय के द्वारा निर्गत हुआ है, जिसमें बड़ा बड़ा अक्षर है। तो ये शिष्यानुभूति साहब श्री को लिखना पड़ा, इसलिए लिखना पड़ा कि लोग पूरी बातें याद नहीं रह पाती है, तो कुछ घट जाता है या कुछ बढ़ जाता है। और स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब लोगों से बात करते हैं तो कुछ कुछ बातें लोग, सभी आदमी नहीं लेकिन कुछ लोगों से कुछ बातें घट जाती है, कुछ बातें बढ़ जाती है। इसलिए साहब श्री को शिष्यानुभूति छपवाना पड़ा और लोगों के बीच बांटना पड़ा। और जानते हैं इस शिष्यानुभूति लगभग 90 के दशक से चल रही है शिष्यानुभूति, और अब तक न जाने कितनी लाख प्रति छप चुकी है, और साहब श्री इसका मूल्य 1 रुपया भी नहीं रखे हैं। इसका मूल्य सुनेंगे तो आपको आश्चर्य रहेगा। इसका मूल्य क्या है पता है आपको? निश्चित रूप से पता होगा यदि आपके पास शिष्यानुभूति है और आप अंतिम पृष्ठ को पलटे होंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है शिष्यानुभूति में। ये तो 10वां संस्करण है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, गौर कीजिए।
यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है आपका शिष्य होना, मूल्य आपका शिव शिष्य होना। यहाँ पर लिखा हुआ है मूल्य आपका शिव शिष्य होना। तो इसका मूल्य चुकता करना बड़ा ही कठिन तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन प्रयत्न हम सभी को करना चाहिए कि इसका मूल्य हम सभी चुकता कर दें, क्योंकि हम सभी शिव शिष्य होंगे, यानी हमारे अंदर से शिष्यता झलकेगी। लोग हमारी बातों को सुनकर शिव गुरु की ओर चलने लगेंगे, वो भी लोगों से शिव गुरु की बातें करने लगेंगे, तब इसका मूल्य चुकता होगा। मुख्यालय से इसका 1 रुपया भी नहीं लिया जाता, साहब का आदेश है, और साहब का आदेश के अनुसार हम सभी को इसका मूल्य चुकता करना चाहिए। साहब श्री ही बोले हैं कि महादेव आपको अपना मित्र समझता है, महादेव आपको अपना मित्र समझता है, आप उनको देवता समझते हैं, और महादेव हमें अपना मित्र समझते हैं, तो हमें भी तो मित्रवत कार्य करना पड़ेगा ना, यानी उनकी बातें लोगों से कहना पड़ेगा कि शिव गुरु हैं, आप भी शिव को अपना गुरु मानकर परिणाम पा सकते हैं, क्योंकि ये परमात्मा शिव की इच्छा है कि संसार में फिर से उन्हें गुरु के रूप में लोग जाने, और इस संसार में जो अज्ञानता है, जो तिमिर अंधकार में यहाँ का मानव भटक रहे हैं, उस अंधकार से निकले। आस्था रखे, अंधविश्वास नहीं। साहब श्री का यह भी कहना, आस्था रखें, अंधविश्वास नहीं। और अंधविश्वास में जो कुछ भी हम करते हैं, परमात्मा से प्रेम करते हैं, अंधविश्वास में तो परिणाम नहीं देता है। इसलिए आस्था रखें, और आस्था रखेंगे अपने गुरु शिव पे, शिव गुरु कार्य करेंगे तो हमें परिणाम मिलेगा और सारा संसार शिवमय होगा। साहब श्री शिव को गुरु मानने के लिए 3 सूत्र दिए, आपको ही पता है। दया मांगना, चर्चा करना और नमन करना, यानी प्रणाम करना। साहब श्री का एक चर्चा में हम सुने थे, उन्होंने कहा कि हम कितना भी तीनों सूत्र कर लें, रट लें, दया कितना भी मांग लें, लोगों से कितना भी चर्चा कर लें, कितना भी नमन कर लें, लेकिन महादेव की दया नहीं होगी तो ये कोई परिणाम नहीं आएगा। और महादेव की दया कैसे मिलेगी? महादेव की दया मिलेगी दया मांगने से, यानी अपने गुरु शिव से दया मांगेंगे, और दया मांगने से उसका गुरु कार्य करेंगे, लोगों को बताएंगे। मेरे अंदर परिवर्तन आता है दया मांगने से, हमारे अंदर का आचार विचार व्यवहार सब अच्छा होता है, और लोगों से जब शिव की बात करेंगे, लोग शिव को गुरु मानने रहेंगे, उसका प्रणाम निवेदित करेंगे। ये सभी संभव है महादेव गुरु से दया मांगने से, और ये तब होगा जब हमारे यादों में शिव बस जाए, हमें ये याद रहे, ये नहीं भूलें कि शिव मेरे गुरु हैं, और इस तरह से करने से शिव हमारे गुरु हो जाएंगे, और तीनों सूत्र हम जो करते हैं वो क्रियान्वित होगा, क्योंकि महागुरु महादेव की दया होगी तो ये तीनों सूत्र बिल्कुल ही परिणाम देगा। साहब श्री को महादेव से जो आदेश मिला था वो सर्वोपरि है। आदेश क्या मिला था कि तुम जो करते हो वो लोगों को कहो करने के लिए, यानी साहब क्या बोले थे कि मैं लोगों को शिव शिष्य बनाता हूँ, और यही बात लोगों से कहना था। तो ये सबसे पहला आदेश था, और गुरु आदेश सर्वोपरि होता है। लेकिन जानते हैं पहला सूत्र क्या है? जी, दया मांगना। पहला सूत्र है दया मांगना, दूसरा सूत्र में है चर्चा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? साहब से क्यों पहला सूत्र जो मतलब गुरु का आदेश जो है वो सर्वोपरि होते हुए भी, गुरु का आदेश सर्वोपरि होते हुए भी साहब श्री इसको दूसरा स्थान पर क्यों रखे? इस बात को हम लोगों को तो समझना होगा ना, जानना होगा ना। इसलिए उन्होंने रखा कि बिना गुरु की दया से कुछ भी संभव नहीं है। गुरु की दया होगी तब हमसे चर्चा होगा, उसके बाद महादेव को हम सभी प्रणाम कर सकते हैं। इसलिए साहब श्री पहले दया मांगना रखें, फिर अपने गुरु शिव का कार्य रखें, और तब नमन की प्रक्रिया को रखे हैं। इसलिए हम सभी शिव के अच्छे और सच्चे शिष्य तभी बनेंगे जब अपने गुरु शिव से दया मांगेंगे और गुरु कार्य करेंगे, नमन करेंगे। ये सभी बातें मेरी इच्छा हुई कि थोड़ी सी आपसे बात कर लें। हो सकता है कि शब्दों का हेर फेर हो गया होगा, हो सकता है मेरी वाणी में कुछ बोलने में त्रुटि हो गई हो, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बस यही आग्रह करूँगा कि साहब श्री की बातों को मानिए, हम सभी को मानना चाहिए और शिव कार्य करना चाहिए। शिव कार्य जितना अधिक करेंगे, लोगों को बताएंगे, आकांक्षा रहित दया भी मांगना है, आकांक्षा रहित चर्चा भी करना है, और आकांक्षा रहित
प्रणाम भी निवेदित करना है। मतलब कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि महादेव को पता है हमको क्या चाहिए। महादेव को पता है कि हमको क्या चाहिए, वो निश्चित रूप से देंगे जो हमें चाहिए, बस हम गुरुआदेशित कर्म करते रहें। चलिए फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।